इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई है। तो इस समय के अंदर 29 जुलाई को जो मंगल और शनि का विनाशकारी योग बन रहा है, एक विध्वंसक योग की उत्पन्न और एक स्थापना हो रही है, जिसमें ऑलरेडी मंगल केतु से अलग हो रही है। और केतु से अलग होते होते जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये शनि के साथ में संपर्क दृष्टि युति बनाएंगे और मंगल शनि के बिल्कुल सामने समदृष्टि के अंदर आएंगे। तो इसी कारण से होने वाली एक परेशानी, एक बार फिर से पिशाच योग की उत्पत्ति हम लोगों को कई प्रकार से परेशानियों में डालती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा समय होने वाला है जो काफी खतरनाक स्थितियों को जन्म दे रहा है। पूरी डिटेल के अंदर आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से ग्रह इसके अंदर कार्य कर रहे हैं और हमारे ऊपर देश दुनिया के हालातों पे इसका क्या असर पड़ सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वीडियो देखने के लिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहे और आप उनका लाभ भी उठा पाए। तो इस समय के अंदर होने वाली एक ऐसी विशेष युति जो हम लोगों को कई परिणामों से हट करके परिणाम देती हुई नजर आएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? लोगों ने सोचा कि मंगल और केतु का युति संबंध टूट जाएगा, तो उसके बाद में जो ये दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, आपने देखा कि हमने कितनी प्रिडिक्शन कर दी कि अब मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं कि विमान हादसे, क्योंकि एक के बाद एक वैसे ही विमान हादसे लौटते हुए नजर आ रहे हैं। 12 तारीख को दी गई डेट, 12 तारीख को बताई गई फ्लाइट, 12 तारीख को बताई गई वो एरिया कि फ्लाइट इंडिया से बाहर जाने वाली होगी, उसी के अंदर दुर्घटना घटित हुई अहमदाबाद में। अहमदाबाद के अंदर दुर्घटना घटित होने के बाद में मैंने फिर बोला कि ये समय अभी भी टला नहीं है। उसके बाद फिर हमारे भारतीय का विमान क्रैश हुआ, एयरफोर्स का। उसके बाद फिर से आप देखो एक और लंदन के अंदर दुर्घटना घटित हुई। ये अपकमिंग टाइम के अंदर अंदर एक साथ 7 से 8 बड़े हादसे हवाई जहाज के दिखाई दिए, 7 से 8। और इमरजेंसी लैंडिंग इनकी कितनी हुई है इनको तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूं। तो इस समय के ऊपर मंगल आगे और भी आक्रोशित भाव के अंदर आगे बढ़ रही है, और भी उग्र भाव के अंदर आगे बढ़ रही है। तो 29 जुलाई को कन्या राशि के अंदर ये पहुंच जाएंगे मंगल, और जैसे ही कन्या राशि में मंगल जाएंगे, ये परेशानियां दुनिया के लिए शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आगे आने वाले 2 साल एक बार फिर से कन्या राशि में पहुंचते ही 45 दिनों के लिए ये मूवमेंट इतनी बड़े फ्लो को लेकर के आएगा, जिसके अंदर सितंबर के बाद में मंगल की महादशा भारत की कुंडली के अंदर भी इंपैक्ट होगी। मंगल जो सेनापति हैं, आर्मी के भी कारक माने जाते हैं, अग्रेशनली कार्य करते हैं, और अग्रेशनली कार्य करते हुए ये हर चीज को बहुत ही जोश शोर और उत्साह से करना चाहते हैं। वहीं पर इनके विपरीत एनर्जी सेचन जो धीरे चलते हैं, आराम से कार्य करते हैं, सोच समझ के कार्य करते हैं। तो दोनों की एनर्जी फ्लो के अंदर होने वाला डिफरेंस देश और दुनिया के अंदर बहुत बड़े हालातों को जन्म देगा। अगर मैं बात करता हूं इस समय के ऊपर काल पुरुष की कुंडली की, तो काल पुरुष की कुंडली हम लोगों को दिखाती है कि जो एक टेक्निकली फेस आने वाला है, जिसमें टेक्निकली इन्वायरमेंट चेंज हो, एआई, रोबोटिक्स, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि कुछ नया जो अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड हो, इस समय के अंदर बहुत बड़े चेंज को लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक ऐसा चेंज होगा जिसके अंदर शनिदेव ऑलरेडी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, और वक्री अवस्था में हर ग्रह पावरफुल माना जाता है। तो इस समय में शनिदेव की दृष्टि मंगल के ऊपर जब पड़ेगी, तो समसप्तक योग की उत्पत्ति होगी, और ये समसप्तक योग पूरे विश्व के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करेगा। और ये नेगेटिव एनर्जी जो क्रिएट होगी, इसके अंदर एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट होगा जिस मूवमेंट के अंदर हम लोगों के लिए फ्लो इन्वायरमेंट की जगह एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं यहीं से ही उत्पन्न होने वाले अतिचारी गुरु के प्रभाव की, तो गुरु मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये बताता है कि जब मंगल पृथ्वी राशि के अंदर आए, तो स्वभाव के अंदर होने वाला परिवर्तन देखने को मिलता है। विशेष तौर के ऊपर शेयर मार्केट के अंदर आने वाला एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें शनि की दृष्टि पड़ने के कारण होने वाली करेक्शंस आप लोगों के सामने निकल के आए। दूसरा, तीसरा और चौथा चरण जब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि चारों चरण कन्या राशि और एक ऐसा
ओरा नक्षत्र जिसमें मान लो पे कि इन्फेक्ट होने वाली स्थितियां, हेल्थ रिलेटेड इंपैक्ट होने वाली स्थितियां हमारे सामने बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि कन्या राशि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या हस्त नक्षत्र या चित्रा नक्षत्र, ऐसे लोगों को इस समय के अंदर अत्यधिक परेशानी उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। और 17 सितंबर जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, इस राशि परिवर्तन के लिए ये गोचर सिंह राशि वालों को बहुत ज्यादा प्रभाव डालता हुआ नजर आने वाला है। तो अब विश्व के अंदर जो युद्ध के हालातों में पड़ी हुई शांति थी, मैंने कहा था पानी बिल्कुल शांत है, कोई एक इंसान उसमें उठा करके पहले छोटा पत्थर मारे तो पानी में हल्की हलचल होगी, और कोई एक बड़ा पत्थर मारे तो पानी के अंदर ऊंची लहरें उठने लगेंगी। इसी प्रकार की लहरें अब युद्ध के अंदर हुए इस विराम के अंदर उठती हुई नजर आती है, आप लोगों को दिखाई देंगी। डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊंगा मैं आप लोगों के सामने, लाइव सेशन के माध्यम से समझाऊंगा। इस समय के अंदर हम लोगों को विश्व युद्ध के अंदर कैलकुलेशंस दोबारे से इंपैक्ट कराती हुई नजर आए, लोग बार बार विश्व युद्ध की बात करते हुए नजर आए, लोगों को लगे कि एक बार फिर से देश और दुनिया उन हालातों में बढ़ रही है जहां पर विश्व युद्ध की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जहां पर हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जहां पर मेदिनी ज्योतिष में इसका बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। और ये बताते हैं कि जब इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है तो जल के कारण, क्योंकि शनि मीन राशि में एक्टिवेट हो रखे हैं, और जल के कारण बड़े सागरों में तूफान आते हैं, बड़े सागरों में भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं, ज्वालामुखियों का फटना और उनके द्वारा होने वाले लावे से नुकसान को दिखाता हुआ नजर आता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं आगे आने वाले क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल के अंदर होने वाला बदलाव देश और दुनिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर इंपैक्ट करता है। युद्ध के अंदर कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसमें सडनली ऑयल के दाम बढ़ते हुए नजर आए, इस समय के ऊपर इंपैक्ट होता हुआ नजर आता है। एक सेंसिटिव पार्ट और एक ऐसा मूवमेंट शुरू हो रहा है जिसके कारण बहुत सारी स्थितियां हम लोगों के सामने नेगेटिव आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कन्या राशि और मीन राशि अपने आप में एक बहुत बड़े योग को जन्म देती है। क्योंकि ऐसा अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि 1939 के अंदर एक ऐसा समय भी आया था जिसमें विश्व युद्ध के हालात तेजी से होते हुए नजर आए थे। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कि 1947 के आसपास तो भी एक ऐसा युति संबंध क्रिएट हुआ था जिसके अंदर हालातों ने फिर से हम लोगों को, देश को, दुनिया को कई बड़े नेगेटिव फेस के अंदर घेरने का काम कर लिया था। तो इस समय के अंदर देशों का सीज फायर टूटता हुआ नजर आता है, घटनाएं बड़े तौर के ऊपर पीड़ा देती हुई नजर आती है। और जो ये ग्रहण आने वाला है 7 सितंबर को, ये ग्रहण एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइम को लेकर के आ रहा है। इसके बारे में आगे एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो उम्मीद करूंगा ये मंगल और केतु के बारे में जो छोटा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन छोटे वीडियो में देना आवश्यक था, जब लाइव सेशन में आऊंगा तो कौन से स्थान हो सकते हैं, किस प्रकार की घटनाएं हो सकती है, कहां पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए।